वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। यानी कि आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन बेसिक फंक्शन। एनिमल टिश्यू What is tissue? Tissue, a group of cells having common origin, and common basic function. Third tissue given by Beecher, यानी कि एनिमल टिश्यू इन्होंने दिया। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू given by scientist N. Green. Okay. A study of tissue is known as histology. Histology means a study of tissue is known as histology. हिस्टोलॉजी टर्म दिए थे मेयर, साइंटिस्ट है जिनका नाम था मेयर, उन्होंने हिस्टोलॉजी टर्म दिया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एनिमल टिश्यू को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ओके। Origin and structure of tissue, origin and structure of tissue के बेसिस पर 4 तरह का टिश्यू होते हैं। 4 टाइप्स एनिमल टिश्यू की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. Okay. Epithelial tissue derived from all 3 germ layers. Epithelial tissue जो है ये derived from all 3 germ layers. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी एपिथेलियल टिश्यू है इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल भी होता है, मेसोडर्मल भी होता है और इंडोडर्मल भी होता है। ओके। कनेक्टिव टिश्यू derived only from mesoderm, muscular tissue derived mainly from mesoderm, neural tissue derived only from ectoderm, only ectoderm.
ओके। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम है प्रोटेक्शन। इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम है कनेक्ट करना। मस्कुलर टिश्यू का मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। न्यूरल टिश्यू का क्या काम है कि नर्व इंपल्स को कंडक्शन कराना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह नर्व इंपल्स को कंडक्ट कराना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू टर्म दिए थे सबसे पहले रिसर्च। एपिथेलियल टिश्यू एवास्कुलर होते हैं। इनका प्रॉपर्टीज है एवास्कुलर। एवास्कुलर मींस नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई तो इनको डायरेक्ट मिलती नहीं है, तो ये ब्लड सप्लाई किसे लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा ये अपने न्यूट्रिशन, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ओके, ये ऑलवेज जो सरफेस होता है सरफेस के ऊपर होते हैं, मतलब कि जो बॉडी सरफेस होते हैं बॉडी सरफेस के इनसाइड और आउटसाइड इन दोनों बगल से लाइन करते हैं, और ये पाए जाते हैं ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, it rests on connective tissue. It rests on connective tissue upon basement membrane. Please don't consider actual membrane. Okay, basement membrane made of two layers, fibrous lamina and basal lamina. Basal layer made of two layers, basal lamina and fibrous lamina ओके। तो बेसल लेमिना जो है इसका फॉर्मेशन करता है एपिथेलियल टिश्यू, एंड जो फाइब्रस लेमिना है इसका फॉर्मेशन करता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसल जो लेमिना है, बेसल लेमिना इसको बनाता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, secreted by epithelial tissue. Epithelial tissue made of glycoprotein, made of glycoprotein. Okay, fibrous lamina, fibrous lamina इसको सिंथेसाइज करता है synthesized by connective tissue, connective tissue made up of फाइबर, ये फाइबर का बने होते हैं। ओके, एपिथेलियल टिश्यू बेसल लेमिना यानी कि पीएम
बेसल मेम्ब्रेन, epithelial tissue, एंड नीचे होते हैं आपका कनेक्टिव टिश्यू, ओके। epithelial tissue derived from all three layers, जैसे कि एक पेन होते हैं, पेन के अंदर रेखिल होता है, इसी तरह अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन अगर कट करते हैं बॉडी का, तब हमको 3 लेयर मिलेंगे। बॉडी वॉल, गट वॉल, एपिथेलियम, ऑफ स्किन, ड्राइव होता है इक्टोडर्म से, इक्टोडर्म्स एंड मेसोथेलियम, यानी कि वैसा एपिथेलियम जो मेसोडर्म से ड्राइव हुआ हो उसको बोलते हैं मेसोथेलियम। यानी कि ये जो लेयर है ये हुआ आपका मेसोथेलियम, यानी कि एपिथेलियम ऑफ मेसोडर्म, यानी कि एपिथेलियम ऑफ मेसोडर्म। सीलम, बॉडी का जो कैविटी होता है उसको बोलते हैं सीलम। सीलम की खास बात ये होती है कि वो दोनों साइड से मेसोडर्म से ड्राइव होना चाहिए, ओके। मतलब कहने का मतलब कि जो भी इसमें ऑर्गन होते हैं बॉडी का वो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। जो कैविटी है जिसको बोलते हैं सीलम, और सीलम का खास पहचान है कि दोनों बगल से मेसोडर्म से ड्राइव लेयर्स से घिरा होना चाहिए, तब उसको सीलम बोलते हैं, ठीक है। अंदर आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। किससे ड्राइव होता है? मेसोडर्म से। मेसोडर्म इस तरह से जो है आपका जो है म्यूकस मेम्ब्रेन ये ड्राइव होता है आपका इंडोडर्म से। इंडोडर्म, इक्टोडर्म और मेसोडर्म, यानी कि एपिथेलियम जो है, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू derived from all 3 germ layers, okay. Then modification of plasma membrane of free surface of epithelium, modification of PM means plasma membrane of free surface of epithelium, modification of plasma membrane of free surface of epithelium के अंदर आते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होता है? शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। क्या होते हैं? शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन, नॉन मोटाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल्स। ओके, इससे क्या प्रॉपर्टीज है कि नॉन मोटाइल होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ठीक है, ये कैसे होता है कि फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मॉडिफिकेशन ऑफ फ्री सरफेस, यानी कि जो ऊपर वाला सरफेस है वैसे ऐसे बने रहेंगे। ठीक है, कि जो फ्री सरफेस है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, तो इसको बोलेंगे माइक्रोविलाई। इनका मेन फंक्शन है टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, तो इंक्रीजेज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ओके, अब कहाँ पाया जाता है? पीसीटी ऑफ किडनी, इंटेस्टाइन, ओके, मतलब कि जहां पर एब्जॉर्प्शन का बात है, ठीक है, वहां पर ही पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा होते हैं सिलिया, सिलिया। ठीक है, इन रेस्पेक्ट टू माइक्रोविलाई सिलिया जो है थोड़ा लंबे होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इन रेस्पेक्ट टू माइक्रोविलाई सिलिया क्या होते हैं, ये थोड़ा बड़े होते हैं, जैसे सेल के ऊपर होते हैं। ठीक है, और सिलिया का मेन काम क्या है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो को रेगुलेट करना। ठीक है, सिलिया भी दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं काइनोसिलिया और दूसरे को बोलते हैं एस्टेरियोसिलिया। तो काइनोसिलिया जो है ये पाए जाते हैं आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, मतलब कि जहां पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो को रेगुलेट करना है वहां पर सिलिया पाया जाता है। ठीक है, तो काइनोसिलिया, काइनोसिलिया मतलब काइनो मतलब काइनेटिक, मतलब कि इसमें एनर्जी होना चाहिए तो मूव करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इसका जो स्केलेटल है ये बने होते हैं आपका 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल्स। बेसल बॉडी भी पाए जाते हैं इसमें, बेसल बॉडी प्रेजेंट, जो जाते हैं बेसल बॉडी 9+0 का बने होते हैं, 9+0। ओके, एंड सेकेंड होते हैं आपका एस्टेरियोसिलिया, एस्टेरियोसिलिया मतलब कि ये जो होते हैं आपका मोटाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल